Assalamu alaikum dear students. In our last lecture we talked about the hemophilia and inheritance pattern of hemophilia. In today's part we will talk about the inheritance pattern of color blindness. To be more specific, it is red-green color blindness. It's a disorder in which a patient cannot distinguish the red and green colors. ये बीमारी जो है ये मशहूर साइंटिस्ट डाल्टन में भी पाई गई थी, जिसकी वजह से इस बीमारी को हम डाल्टनिज्म भी कहते हैं. जेनेटिक बेसिस ऑफ दिस डिजीज, दैट मींस इस बीमारी के पीछे जेनेटिक काज होना पता किया था हॉर्नर ने 1876 में. कलर ब्लाइंडनेस यूजुअली हमें लगता है कि कलर्ड चीजें इन पेशेंट्स को बिल्कुल नहीं दिखती, जबकि ये पेशेंट्स गाड़ी चला सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इन्हें कुछ स्पेसिफिक कलर्स को डिस्टिंग्विश करने में प्रॉब्लम होती है. अब अगर हम बात करेंगे कि कौन से कलर को डिस्टिंग्विश करने में इस पेशेंट को दिक्कत होती है, तो उस हिसाब से इस डिजीज के टाइप्स हैं. इसके 3 टाइप्स हैं. पहला प्रोटेनोपिया, जिसमें पेशेंट रेड कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता. इसी तरह से ट्राइटोनोपिया, जिसमें पेशेंट ब्लू कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता. एंड फाइनली ड्यूटेनोपिया, जिसमें पेशेंट ग्रीन कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता. इन 3 में से जो ट्राइटोनोपिया है वो बहुत रेयर है. वो ड्रग टॉक्सिसिटी से हो सकता है, नॉन जेनेटिक है. ये हो सकता है रेटिनल डिटैचमेंट से भी, और ये हो सकता है कुछ नर्वस डिसऑर्डर की वजह से भी. ट्राइटोनोपिया, दैट मींस द ब्लू कलर ब्लाइंडनेस. लेकिन अगर बात करें बाकी 2 की, यानी प्रोटेनोपिया की बात करें या फिर ड्यूटेनोपिया की बात करें, तो ये कंप्लीटली जेनेटिक है और ये हेरिडिटरी है. दैट मींस ये पेशेंट से उसके ऑफस्प्रिंग से ट्रांसमिट हो सकता है. अब बात करेंगे कि इसके जो जीन्स हैं वो कहां पर होते हैं. सिमिलरली जैसे हमने कल देखा, वो भी एक एक्स लिंक्ड कैरेक्टर था, ये भी एक एक्स लिंक्ड कैरेक्टर है, इसीलिए इनको एक कैटेगरी में रखा गया है, एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स में, हीमोफीलिया को भी एंड कलर ब्लाइंडनेस को भी. So in the nutshell we may say it is an X-linked recessive character या X-linked recessive disorder, जिसमें इस बीमारी का या इस प्रॉब्लम का या इस डिफेक्ट का भी जीन जो है वो X क्रोमोसोम पे होता है. नाउ इस बीमारी को डायग्नोस करने के लिए आइशारा नाम का एक टेस्ट है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. ये कुछ टेस्ट है जो इसके लिए स्पेसिफाइड है और जिसकी वजह से हम डायग्नोस कर पाते हैं कि इस पेशेंट को कलर ब्लाइंडनेस है और कौन सा कलर ब्लाइंडनेस है. अब थोड़ा सा ये देखें कि ये किन लोगों को ज्यादा इफेक्ट करता है. अगर हम मेल फीमेल्स की बात करें तो देखा गया है ये 8% ऑफ द मेल्स को इफेक्ट कर चुका है अभी तक, लेकिन ये फीमेल्स में इसकी परसेंटेज बहुत कम है, अबाउट 0.4%. So 8% of the males and 0.4% of the females are affected by this disorder. अब क्वेश्चन ये होता है कि why more males are affected by this? क्योंकि आप जानते हैं कि मेल्स में एक ही X क्रोमोसोम होता है और दूसरा उसमें Y क्रोमोसोम होता है. X and Y है सेक्स क्रोमोसोम का सेट. अब अगर X क्रोमोसोम डिफेक्टेड है या उसमें जो कलर ब्लाइंडनेस का जीन जो है वो पाया जाए या डिफेक्टेड कलर ब्लाइंडनेस जीन पाया जाए, तो दैट मींस वो हेमोजाइगस कंडीशन में भी बराबर वही इफेक्ट दिखाएगा जो वो होमोजाइगस कंडीशन में दिखा सकता था. इन केस ऑफ फीमेल्स, वहां चूंकि 2 X क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर एक X क्रोमोसोम पे डिफेक्टेड जीन है, दूसरा X क्रोमोसोम नॉर्मल है, तो द फीमेल विल बी carrier. So a major portion of the females having this particular gene, this defected gene, may be the carriers, while the others may be the defected one. तो females में carrier females and defected females होती है, जबकि males में जो कि एक ही X क्रोमोसोम है, तो अगर उसी एक X क्रोमोसोम पे defected gene है, तो that means the male will be defected or color blind. जिस तरह हमने कल देखा था X linked trait में मैरिज बिटवीन नॉर्मल मेल, डिफेक्टेड फीमेल और कैरियर फीमेल, इसी तरह से देखा था डिफेक्टेड मेल एंड नॉर्मल फीमेल, इसी तरह से देखा था कैरियर फीमेल एंड डिफेक्टेड मेल. सो ये जब हमने देखे थे तो हमने कुछ इनहेरिटेंस पैटर्न को निकाला था
उन इनहेरिटेंस पैटर्न को अगर हम गौर से देखें तो हमें पता चलता है एक्स लिंक्ड ट्रेट्स में एक पर्टिकुलर चीज होती है कि ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाता है। एक्स लिंक्ड ट्रेट्स जो होते हैं, जो एक्स क्रोमोसोम पे जीन्स डिफेक्टेड होते हैं, उसकी वजह से जो भी डिफेक्ट्स होते हैं, लाइक यस्टरडे हमने देखा था हीमोफीलिया और आज का कलर ब्लाइंडनेस, दोनों में एक चीज कॉमन है कि इनमें क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है। Now the question is, what's criss cross inheritance? Criss cross inheritance हम उससे भी कह सकते हैं जब फादर से ये ट्रांसमिट हो जाएगा डॉटर में, जेंडर क्रॉस, एंड देन मदर से ये क्रॉस हो जाएगा या मदर से इनहेरिट हो जाएगा इनटू सन। सो दैट मींस जेंडर में क्रॉस है, फादर से डॉटर को एंड मदर से लगेगा सन को, तो इसे कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। एक्स लिंक्ड ट्रेट्स में अक्सर ये पाया जाता है। लेकिन अगर वाई लिंक्ड कोई डिजीज होगी, कोई ऐसी डिजीज होगी जिसका जीन जो है वाई क्रोमोसोम पे होगा, तो वो डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाएगा फ्रॉम मेल टू मेल, दैट मींस फ्रॉम फादर टू द सन। अब कुछ सिंबल्स को हम यहाँ पे देखेंगे। पहले, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम जिसे कहेंगे इनहेरिटेंस पैटर्न को निकालेंगे यस्टरडे की तरह। सो पहले हम ये देखें कि कुछ सिंबल्स को हम समझ लें। एक्स वाई इन केस ऑफ मेल is the normal particular genotype। नॉर्मल जीनोटाइप का मतलब X भी नॉर्मल, Y भी नॉर्मल, दोनों जो सेक्स क्रोमोसोम के सेट्स हैं वो नॉर्मल है। फीमेल में नॉर्मल क्रोमोसोम सेट X एंड X है। ये चीज समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं। अगर मेल्स में डिफेक्ट है, कलर ब्लाइंडनेस है, तो फिर देखा गया है X जो है उस X पे हम लिखते हैं X के साथ सुपरस्क्रिप्ट C, दैट मींस एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल, और उसके बाद जो कलर ब्लाइंडनेस का जीन है डिफेक्टेड, वो उस पे पाया गया। सो इट इज एक्स विद सुपरस्क्रिप्ट सी, और दैट मींस इसका जो जीनोटाइप बनेगा वो बनेगा एक्स, सी एंड वाई। और फीमेल्स में अगर हम देखेंगे तो अगर ये कैरियर फीमेल है देन देयर इज एक्स विद सुपरस्क्रिप्ट सी एंड दूसरा एक्स जो है वो नॉर्मल होगा। सो एक्स, सी एंड एक्स। इसी तरह से अब अगर फॉर एग्जांपल डिफेक्टेड फीमेल होगी, कल हमने देखा था हीमोफीलिया में अगर डिफेक्टेड फीमेल थी तो वो जन्म नहीं लेती थी, वो लिथल था, विद इन द फीटस स्टेज उसका डेथ हो जाता था। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस अगर होमोजाइगस कंडीशन में भी फीमेल में हो तो वो लिथल नहीं है, वो जन्म लेगी और नॉर्मल लाइफ जो है वो जिएगी। दैट मींस इन फीमेल्स इफ द फीमेल इज कलर ब्लाइंड, कंप्लीटली कलर ब्लाइंड, रेड ग्रीन, सो व्हाट हैपेंस विद दैट, उसके साथ होता यह है कि उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर हम सुपरस्क्रिप्ट सी लिखते हैं। इट इज कॉल्ड एज होमोजाइगस कंडीशन। ये चीजें समझ में आ जाए तो उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं इस इनहेरिटेंस पैटर्न को निकालने के लिए या इनहेरिटेंस पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर इनहेरिटेंस पैटर्न। आज हम देखेंगे सबसे पहले इनहेरिटेंस पैटर्न which can be seen if there is marriage between a normal male and a carrier female. Normal male and carrier female. तो इनका इनहेरिटेंस पैटर्न हम निकालेंगे। What will be the inheritance pattern in the progeny? खैर, तो नॉर्मल मेल एंड कैरियर फीमेल का पहले हम देखेंगे। अगर हम उनका एक ये प्रोजेनी निकालेंगे तो कैसे, चलो पहले हम देखेंगे नॉर्मल मेल। नॉर्मल मेल का जेनेटिक मेकअप वो कैसा होता है, दैट इज एक्स क्रोमोसोम इज नॉर्मल, नॉट डिफेक्टेड, एंड वाई क्रोमोसोम आल्सो इज नॉट डिफेक्टेड, इट इज नॉर्मल। ये तो हमें अंडरस्टैंड हो जाता है। कैरियर फीमेल के बारे में क्वेश्चन है। कैरियर फीमेल को अगर हम देखें तो कैरियर फीमेल चूंकि डिजीज्ड नहीं है, इसमें कोई सिम्टम नहीं है कलर ब्लाइंडनेस का, लेकिन इसके अंदर हिडन एक एलील है, दोनों में से एक एलील डिफेक्टेड डेफिनेटली है। तो कैसे लिखा जाएगा, दैट मींस एक्स, एक एक्स क्रोमोसोम जो इसका है दैट हैज सुपरस्क्रिप्ट सी, दैट मींस उसमें कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, एंड दूसरा एक्स नॉर्मल है। सो दिस इज द फीमेल कैरियर। लेट्स फाइंड आउट द गैमीट्स। अगर ये गैमीट्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जब हम गैमीट्स बनाते हैं, गैमीट्स आर हैप्लॉइड, सो दो में से एक ही होगा सेक्स क्रोमोसोम इन स्पर्म। सो दैट मींस आधे स्पर्म्स में ये नॉर्मल एक्स जाएगा एंड आधे स्पर्म्स में नॉर्मल वाई जाएगा। सिमिलरली इन केस ऑफ फीमेल, जब ये गैमीट्स बनाएगी, गैमीट्स द एक्स विल बी हैप्लॉइड, दैट मींस आधे गैमीट्स में जाएगा X chromosome with superscript C, that means with a defected color blindness gene.
सो XC लिखा जाएगा कुछ एग्स को, दैट मींस वो ऐसे एग्स हैं जिनमें वो वाला एग्स चला गया जिसमें कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, और दूसरा जो एक्स है वो नॉर्मल है। तो ये 4 गैमेट्स बन गए, 2 मेल 2 फीमेल। अब हम निकालेंगे पॉसिबिलिटी कि क्या होगा इनहेरिटेंस पैटर्न इनका, जिसके लिए हम बनाते हैं एक पिनेट स्क्वायर। हालांकि पिनेट स्क्वायर मेंडल्स इनहेरिटेंस में देखा जाता है। मेंडल्स इनहेरिटेंस के साथ हमारे यहां क्या प्रॉब्लम है वो हम देखेंगे। ओके, वो मुझे डेफिनेटली डिस्कस करना पड़ेगा सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन इन योर हायर क्लासेस। ओके, सो यहां पे मैंने बनाया पिनेट स्क्वायर। पिनेट स्क्वायर के एक तरफ मैं बनाऊंगा मेल गैमेट्स, से फॉर एग्जांपल मेल गैमेट्स x, मेल गैमेट y हो गया ये, एंड देन फीमेल गैमेट्स को मैं दूसरे साइड में रखूंगा, दैट मींस XC डिफेक्टेड X क्रोमोसोम एंड नॉर्मल X क्रोमोसोम। दैट मींस ये 2 गैमेट्स को मैंने इस साइड में लिखा एंड ये 2 गैमेट्स को मैंने इस साइड में लिखा। तो चले हम क्रॉस करते हैं मेल गैमेट, फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट, दैट मींस X, C एंड X। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? एक X क्रोमोसोम जो है नॉर्मल है, दूसरा X क्रोमोसोम विद कलर ब्लाइंड जीन, सो दैट मींस इट विल बी, शाबाश, कैरियर फीमेल, क्योंकि हेमिजाइगस कंडीशन है, दैट मींस एक ही X क्रोमोसोम डिफेक्टेड है, इट इज कैरियर फीमेल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। अगर ये X क्रोमोसोम इस Y क्रोमोसोम के साथ ये हो गया फर्टिलाइज, दैट मींस ये एग जो है इसे इस स्पर्म ने फर्टिलाइज किया, देन इट इज XC एंड Y। XY है तो ये मेल होगा, बट विच मेल? ये कलर ब्लाइंड मेल होगा, क्योंकि हेमिजाइगस कंडीशन तो है डेफिनेटली, बट मेल्स में हेमिजाइगस कंडीशन कंप्लीट डिफेक्ट कॉज कर सकता है, सो इट इज कलर ब्लाइंड, और आई कैन से डिफेक्टेड मेल। लेट्स सी दिस XX, another possibility, it is normal female, N female, normal female. Now let's see this XY, that is normal male. Okay, अब देखते हैं पॉसिबिलिटी क्या है। पहली पॉसिबिलिटी जो हमने देखी वो क्या था? इट वॉज कैरियर गर्ल, इट वॉज कैरियर गर्ल। सेकंड पॉसिबिलिटी वॉज डिफेक्टेड और कलर ब्लाइंड बॉय। Number 3, it is what we call as normal girl, and then there is the last possibility which is normal boy. So there are 25% chances कि normal boy, there are 25% chances that normal girl, 25% chances defected boy, 25% chances that carrier girl will be there. Okay, so now that means if a boy is born, he may be defected, he may be normal. अगर एक girl जन्म लेती है, she may be normal, she may be carrier, but defected female produce नहीं होगी। Inheritance pattern of condition 2, that is normal female and color blind male। शाबाश, पेरेंट्स का जेनेटिक मेकअप बनाए नॉर्मल फीमेल। अगर ये नॉर्मल फीमेल है तो व्हाट शुड बी द जेनेटिक मेकअप? इट शुड बी XX नॉर्मल। और कलर ब्लाइंड मेल, कलर blind male, what should be the genetic makeup? XC and Y। color blind male में हेमिजाइगस कंडीशन है, but it is causing the disease। गैमीट्स बनाइए, शाबाश, अभी हमने देखा। it should be easy that normal female will have similar gametes, color blind male will have some gametes with X with color blind gene and Y chromosome is normal. Let's form the Punnett square. Male gametes, female gametes,
Now cross them. XCX. So what's the result? It's carrier female. So now this XC with this X, again it's the carrier female. Okay, now if this Y chromosome fertilizes this X, XY, it's male but normal. Normal male. Okay, there is XY again. Y into X, it's normal male. So what are the possibilities? दो ही possibilities है. अगर फीमेल है तो कैरियर होगी, मेल है तो नॉर्मल होगा. फीमेल कैरियर 50% चांसेस, राइट. एंड अगर ये नॉर्मल, अगर ये मेल होगा देन ही विल बी नॉर्मल 50% चांसेस. डिफेक्टेड कौन था, मेल की फीमेल? डिफेक्टेड मेल था. मेल वॉज कलर ब्लाइंड. मगर ये ट्रांसमिट किन में हो गया? फीमेल्स की मेल्स में. ये ट्रांसमिट हो गया फीमेल चिल्ड्रन में. सो दैट मीन्स क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. लेट्स मूव अहेड. बिटवीन नॉर्मल मेल and not carrier but the color blind, complete color blind female and color blind female. क्योंकि ये केस lethal नहीं है. In females there is no death, prenatal death found in these cases. ये normal life जी सकती है. Let's form the genotype. Normal male का genotype कैसा होगा? Normal मेल का जीनोटाइप कैसा होगा? इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड. इट्स नो XY, राइट. एंड कलर ब्लाइंड फीमेल का जीनोटाइप कैसा होगा? कलर ब्लाइंड फीमेल का जीनोटाइप कैसा होगा? इट विल बी XC. शाबाश. Another X is defected also. So XC. Getting my point? Okay, now if we make the gametes, male gametes will be like X and Y. क्योंकि हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, we can move ahead. And color blind female जो है उसके gametes होंगे with XC defected, XC defected. Getting my point? अब हम possibilities देखेंगे. Let's see the possibility. There is the Punnett scare. अब Punnett scare के दो साइड्स में हम गैमीट्स बनाते हैं. शाबाश. मेल गैमीट्स X एंड Y, फीमेल गैमीट ये दोनों XC XC. अब इन गैमीट्स को इन गैमीट्स के साथ फर्टिलाइज कराते हैं. X with XC. शाबाश. व्हाट इज द रिजल्ट? XC एक ही डिफेक्टेड है, सो इट इज कैरियर फीमेल. X with XC. शाबाश. इट इज carrier female. Okay, now let's see the male gametes. That means Y जब fertilize करेगा इन दोनों eggs में से किसी को भी, तो क्या होगा? If Y fertilizes this XC, शाबाश, it is color blind male. It is color blind male or defected male we can write. It is defected male. और अगर इस Y ने इस क्रोमोसोम को, इस एग को भी फर्टिलाइज किया, देन इट्स आल्सो XCY. सो डिफेक्टेड मेल. लेट्स सी द पॉसिबिलिटी. पहला गैमीट क्या बना? पहला ऑफस्प्रिंग क्या बना? इट इज XC एंड X, कैरियर फीमेल. कितने बने कैरियर फीमेल्स? यहां हमारे Punnett स्क्वायर में दो बने कैरियर फीमेल्स, राइट. सो इट इज 2. इसी तरह से अगर डिफेक्टेड मेल्स देखें, डिफेक्टेड मेल्स नॉट कैरियर, डिफेक्टेड मेल्स या कलर ब्लाइंड मेल्स दो बन गए. रेशियो इज 2:2, सो देयर इज 50% चांसेस. 50% चांसेस दैट कैरियर फीमेल, 50% चांसेस दैट डिफेक्टेड मेल.
जरा मुझे बताइए, ये कलर ब्लाइंडनेस किस में था? ये कलर ब्लाइंडनेस शाबाश था फीमेल पेरेंट में, लेकिन ट्रांसमिट किस में हो गया? मेल चाइल्ड में। सो फीमेल जो पेरेंट है, अगर फीमेल पेरेंट से ट्रांसमिट होती है डिजीज डायरेक्टली टू द मेल्स, सो इट इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अगर अब ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स होंगे, उनकी अपनी एक प्रॉब्लम है कि वो सब में इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर वो किसी भी ऑफस्प्रिंग में चला जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। खैर उसकी बात कर लेंगे हम जब हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस की बात करेंगे। तो लेट्स सी द नेक्स्ट कंडीशन। इट इज द कंडीशन इन विच बोथ द पेरेंट्स आर कलर ब्लाइंड, नो वन इज कैरियर, नो वन इज ओके। दोनों कलर ब्लाइंड है, कोई ओके नहीं है। नो वन इज ओके, नो वन इज कैरियर। खैर अभी देखते हैं, अगर हम कलर ब्लाइंड मेल को बनाते हैं, उसका जीनोटाइप बनाते हैं, दैट जीनोटाइप इज XCY। इट इज व्हाट? इट इज कलर ब्लाइंड मेल। वेरी गुड। अब अगर कलर ब्लाइंड फीमेल को बनाएंगे, इसका जीनोटाइप होगा XCXC। शाबाश, ये क्या है? कलर ब्लाइंड फीमेल। दोनों का जीनोटाइप समझ में आ गया, आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि ये तो बेसिक चीज है। आप ओके, सो इनकी गैमीट्स बनाते हैं। अगर इनके गैमीट्स बनाएंगे, दिस XC एंड Y मेल पेरेंट, अगर ये अपने गैमीट्स बनाएगा तो सम ऑफ द गैमीट्स में कंटेन XC, दैट मींस डिफेक्टेड X क्रोमोसोम, एंड 50% गैमीट्स में Y क्रोमोसोम। यहां भी सेम गैमीट्स बनाएंगे, लेकिन ये दोनों सेम होंगे। दैट मींस ऑल द गैमीट्स आर सिमिलर, दे आर डिफेक्टेड, हैविंग द डिफेक्टेड X क्रोमोसोम, कलर ब्लाइंड X क्रोमोसोम। अब बनाइए पिनेट स्क्वायर। जब हम पिनेट स्क्वायर बनाते हैं, उस पिनेट स्क्वायर में क्योंकि अब हमारे पास 3 गैमीट्स, 2 फीमेल गैमीट्स, 1 मेल गैमीट डिफेक्टेड है, एक ही गैमीट जो है वो पॉसिबिलिटी के हिसाब से ओके है, ठीक है। सो चलें देखते हैं क्या होता है। मेल गैमीट XC एंड Y, ये 2 मेल गैमीट्स हैं इसके, ये वाले, और ये 2 गैमीट्स में इस साइड में रखता हूं। चलें देखते हैं पॉसिबिलिटी XCXC। मेंडेलियन इनहेरिटेंस जिन्होंने पढ़ा होगा उनके लिए ये बात बहुत आसान होगी, लेकिन अगर किसी को इसमें दिक्कत होती है, he or she can call me and I will explain it further, or I can make a video for that also. Okay, so XC and XC, अगर ऐसा पॉसिबिलिटी है, ऐसा ऑफस्प्रिंग बन जाएगा, so it will be female but defected, so it is defected female. Again XCXC, defected female. Okay, now XC and Y, defected male. XC and Y, defected male. So that means all the offsprings will be equally affected. All the offsprings, yeah, all the children you may say are defected. ये तो हो गया इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। तो हो गया आपका एक क्वेश्चन सिलेबस का, दैट मींस इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन बीइंग्स। ओके, अब कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी है। मेंडल्स क्रॉसेस में हम क्या करते थे? मेंडल्स क्रॉसेस हम चूंकि पी प्लांट्स पे करते थे, क्योंकि पी प्लांट्स जल्दी जल्दी जनरेट हो सकते थे और हम कई जनरेशंस को स्टडी कर सकते थे। लेकिन अगर आप कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया जैसी डिजीज को पढ़ने वाले हैं, जिसका सब्जेक्ट जो है वो ह्यूमन बीइंग है, तो आपको ह्यूमन बीइंग्स की कई जनरेशंस को पढ़ना पड़ेगा। और ये एक साइंटिस्ट के लिए, एक डॉक्टर के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो कई जनरेशंस को एक टाइम में स्टडी कर पाएगा। इसीलिए हम यहां पर मेंडल्स क्रॉस नहीं करते, यहां पर हम पॉसिबिलिटीज का एक चार्ट बना लेते हैं, पॉसिबिलिटीज का, प्रोबेबिलिटीज का एक चार्ट बना लेते हैं। और जिस प्रोबेबिलिटीज के चार्ट को हम कहते हैं, इट इज पेडिग्री एनालिसिस। इट इज पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस। तो कैसे बनाते हैं एक पेडिग्री एनालिसिस, कैसे निकालते हैं पेडिग्रीज ऑफ द डिजीजेस,
ओके, इवन दो आपने कई जनरेशंस को नहीं देखा, लेकिन आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आगे की जनरेशंस कैसी होंगी। तो इसे हम कैसे देखेंगे, वो पेडिग्री एनालिसिस कैसे निकालेंगे, इस पर हमारा एक वीडियो इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा। सो उस वीडियो तक आपको ये थोड़ा सा मेंडल्स इनहेरिटेंस की ही तरह चलाना पड़ेगा, लेकिन दिमाग में ये रखना है कि हम मेंडल्स क्रॉस नहीं कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकली ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, पेडिग्री निकाल रहे हैं। Inshallah, in the next video, we shall talk about another topic of this chapter. Till then, stay blessed. Assalamu alaikum to all of you.